Hi, how are you? I hope all are you safe at your home in the situation of corona. But our study is going on. So today's topic is lesson 2 कुलस्य आचार. कुलस्य आचार, what is the कुलस्य आचार? कुलस्य आचार मतलब ट्रेडिशनल. आपको मालूम ही होगा जे अपने इसके पहले भी पढ़ चुके हो संस्कृत में, जे आपकी जो स्टोरी होती है, स्टोरी हितोपदेश पंचतंत्र की जो कहानी होती है संस्कृत में मोस्ट ऑफ स्टोरीज आपको मिलेगी पंचतंत्र और हितोपदेश से. ठीक है, तो ये जो है एक चातक शिशु की कहानी है. छोटी सी बच्ची, एक चिड़िया है, उसकी वो कैसे कुलस्य आचार को रखा है, तो उसमें आपको पता चलेगा जी स्टोरी आपको क्या सीख देते हैं. क्या सीख देते हैं जी, हम लोग को सबको वी शुड ओबे एंड कंट्रोल आवर ट्रेडिशनल. ओके, चाहे कोई भी हो, सबकी अलग अलग ट्रेडिशन होता है. जैसे आप गुजरात में रहते हो तो इसका मतलब खाली आप गुजराती लोग ही काइट फ्लाइंग करते हो? नो, उसके साथ जो आसपास जो स्टेट है वो भी मनाते हैं. उड़ीसा में जाते हो, जगन्नाथपुरी की रथ होती है बहुत बड़ी, तो उस दिन भी सब एक साथ करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है जो स्टेट वाइज ये सब नहीं होता है, लेकिन हाँ फैमिली वाइज कुछ ट्रेडिशनल अलग स्पेशल होता है. जैसे कोई पेरेंट्स को नमस्ते बोलते हैं, तो कोई पेरेंट्स को पैर छूते हैं, तो कोई सीने पे हाथ रख के रिस्पेक्ट करते हैं. तो ये अलग अलग फैमिली की ट्रेडिशनल होता है. तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक छोटी सी चातक शिशु की है. चातक इज ए वन काइंड ऑफ बर्ड, छोटी, जिसको खाली एक ही जगह में से पानी पीना है, दैट इज द क्लाउड, रेन. मेघ जब होगी, बादल होगा, बादल होने के बाद जो बारिश होगी वही पानी वो पी सकता है. ये उसका ट्रेडिशन है. तो राइट फ्रॉम एंशियंट इन द time in Sanskrit, the fables literature have been popular in Sanskrit literature. Okay, wherever it is a जातक tells the पंचतंत्र of हितोपदेश. आपको अगर हितोपदेश का मतलब क्या है, हित प्लस उपदेश. अगर आपको कोई एक बोला जी मत करो, डोंट डू इट, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई स्टोरी के मतलब आपको मना करे, देखना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तब आप मानने में भी ये हो जाता है, चलो ये बहुत अच्छा है, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो ये जो है फेबल्स आर क्रिएटेड एवरी डे होता है. जैसे इसमें एक फेबल सच ए प्रेजेंट ऑन टूडे, दैट चातक ड्रिंक्स ओनली द रेन वाटर. आपको मालूम है जब बादल होती है तब बारिश होती है, बारिश होती है तो चातक शिशु की, चातक पाखी जो होता है वो पानी पीता है. ये उसका ट्रेडिशनल है. एक दिन क्या हुआ, एक चातक आशित, एक छोटा सा चातक शिशु था. स एकदा तिशाया पीड़ित आशित. He was feeling drink water. और जनन्ना समीपम बजती च अम्ब तिशामा पीरयती. उसने अपने मम्मी के पास गए और बोला, मदर आई वांट टू ड्रिंक वाटर. अहं जलम पातम इच्छामि, मुझे बहुत पानी प्यास लगा है. संप्रति मेघ जलम न मिलती. आई नो जे नाउ एट प्रेजेंट वी कैन नॉट गेट द वाटर फ्रॉम द रेन. अहम तड़क जलम पातम इच्छामि, आई वांट टू ड्रिंक वाटर इन द पॉन्ड. तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? पॉन्ड में जा रहा हूँ, तालाब में जा रही हूँ. मैं किस लिए जा रही हूँ? पानी पी. क्योंकि आप खाना खाए बिना आप 2 दिन रह सकते हो, लेकिन अगर आपको प्यास लगे तो आप नहीं रह सकते हो. तो आपको पानी पीना बहुत जरूरी. तो नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल आर सेम थिंग. अगर खाली इंसान को ही नीचे पानी प्यास लगता है, जानवर को भी लगता है और चिड़िया को भी लगता है. ठीक है ना. बालो वयं तो मेघजलम एव पिबामो तड़क जल न पिबामो एष अस्माकं कुलस्य आचार अत तं तड़क जल पातुं न शक्नोषि इति. तो हिज मदर टोल्ड, डोंट गो फॉर ड्रिंक वाटर टू द पॉन्ड, यू शुड बी ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रेन. व्हेन cloud will become and after the cloud you will get the rain, and that time you will get the water from the rain. So don't go now at present ये पॉन्ड. चातक शिशु कथ अम्ब महति से मे दिशा अधुना आकाशे मेघान् न पश्यामि कदा मेघो वर्ष्यति कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि अतो तिष्या पीडितं तड़क जलं पातुं गच्छामि. बोले, मदर आई डोंट नो बट आई एम वेरी थर्स्टी. आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, तो आई नीड वाटर नाउ, जस्ट नाउ. बट आई नो वाटर rain is not there, so I cannot go to drink water from rain, so I have to go to the pond to drink water.
जननी पुनरपि चातक शिशु वदति बालो न अयम अस्माकं कुलाचार कुलाचार सदैव रक्षित एवं अतो तंग तराक जल पातु न अहर्षि। तो उसकी मम्मी ने बोला डोंट गो फॉर ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉइंट, इट इज़ आउट ऑफ आवर ट्रेडिशनल, वी शुड बी मेंटेन आवर ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल एक ऐसी चीज़ है, अपने अपने फैमिली में, अपने अपने रिलीजन में, अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। जैसे आपको मैं पहले ही बोली हूँ, आप गरबा करने जाते हो तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हो, ठीक है, आपकी गरबा में वो ड्रेस आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। वैसे ही उड़ीसा में जाओगे ओनम में तो वो लोग का अलग ड्रेस होता है, आप उड़ीसा में जाओगे तो अलग होता है, केरल में जाओगे तो अलग होगा, पंजाब में जाओगे लोहड़ी के दिन देखो लोग अलग ड्रेस पहनते हैं, ये बंगाल में जाओगे तो अलग ड्रेस होता है, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, कोई पर भी जाओ, बिहार में छठ पूजा में जाओ तो अलग। तो ये होता है अपना अपना देश की ये की स्टेट की ट्रेडिशनल। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है उसका भी अलग अपना फैमिली ट्रेडिशनल बोल के भी कुछ चीज़ें होती है जो फैमिली ट्रेडिशनल की जो आपको मेंटेन करना जरूरी है। वैसे एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो दे आर ऑल्सो फॉलो दैट वन, ओके। ओम तम तनक पातु न हर्षि दिशा संकृत मेघस्य प्रतीक्षा कर तुम अहर्षितम। तो बोले मम्मी ने बोला जी बेटा आप बारिश तक रुक जाओ, यू शुड बी स्टॉप, आप बारिश तक रुक जाओ, हाँ, व्हेन रेन विल बी कम यू विल गो गेट वाटर एंड गो एंड ड्रिंक, ओके। फिर भी बच्चे ने नहीं सुना मम्मी का। जनन कथम अश्रुत्वा चातक शिशु तराग जल पातुम तरागो गंतुम निर्गच्छति मार्गे परिश्रांत स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्थ समीपे तिष्ठति तदा तात्पुत्र वार्तालाप सुनति। जब उन्होंने उधर गया तो बच्चे ने क्या किया, मम्मी को अवॉइड किया, मम्मी का बात डिजोबे किया, उन्होंने सुना नहीं। फिर भी वो वेंट फॉर द ड्रिंक वाटर, वो निकल गए, चले गए। कृषक वृद्ध मरणासन्न एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीप तिष्ठति तदा तात्पुत्र वार्तालाप। ऑन द वे व्हेन he was going towards the pond, that time he was on the way. So he heard some conversation, one father and one son, whose father was dying, going to die. अभी पापा मरने वाले हैं। पिता और पुत्र की जो बातें हैं वो दोनों के बात सुना। क्या बात सुना? पापा बिस्तर में सोए हुए हैं जिनको अब पता नहीं कब मर जाए, ऐसा हाल है। उनकी बेटा भी उधर बैठा हुआ है। सिचुएशन अब समझा करो, ठीक है ना। कृषक वृद्ध मरणासन्न च तस्य समीपे स्थितो तस्य पुत्रो तस्मै कृषकाय कथयति तातो अद्य मार्गे मया धनश्रुत प्राप्त। धनश्रुत मतलब होता है मनी बैग, धन मानी स्तुत मतलब बैग, धनश्रुत प्राप्त। तस्य दर्शनात् आनंद जात तेन मदीय दारिद्र्यं नष्ट भविष्यति इति विचार्य धनश्रुत गहनाय अहं हस्त प्रसारायम् किंतु तदैव मया भवदीय उपदेश स्मृत अन्यस्य धनस्य गहनम् अस्माकं कुलाचार न इति अत अहं तं धनश्रुत दैव। तो बोले फादर आई नो यू नीड डॉक्टर, आई वांट टू गो टू हॉस्पिटल टू टेक यू, बट व्हेन आई हैव टू कम on the way I got one money bag and that was full of money. I thought if I would be take this one, maybe I would take you to doctor and our poor family will be rich or sufficient money will be get. But when I spread my hand to take this one, that time I remember your words. It is out of our culture, it is out of our tradition. दूसरे के सामान लेना ये हमारे ट्रेडिशन की बाहर है, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया। अगर मैं आज लेती तो हो सकता है आपको मैं डॉक्टर के पास ले जा सकते थे, हो सकता है आप ठीक हो जाते, हो सकता है मैं उसको क्या करते, हमारा जो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद आपकी जो तबीयत ख़राब है हो सकता है ठीक हो जाता। फिर भी मैं हाथ बढ़ाया था लेने के लिए, लेकिन मुझे आपकी बातें याद आया। क्या बातें याद आया? बातें याद आया जे हम दूसरे के सामान में हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारा आचार है, ठीक है। तो फिर चातक शिशु सर्व सुनति,
he heard each and everything conversation of father and son. स विचरति, he thought, अहो तो मरणशनस्य विद्धस्य तत्पुत्रस्य च शक्यं कुलाचारं पालयति कीर्तिस्य श्रोता। जे जिसके पापा मर जाएंगे मालूम होने के बावजूद भी द सन डिडंट टेक दैट मनी बैक, वो बैग को नहीं लिया, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ देयर ट्रेडिशन, दैट्स वाई। ओके, अहम तो कुलाचार न पालाय में, और मैं तो आई अवॉइड माई मदर, आई डिडंट हियर हर वर्ड्स, आई हैव टू गो टू ड्रिंक वाटर टू द पॉन्ड, but our tradition is there to drink water, should be drink water from the rain. तो मैं भी अपना मम्मी का बात नहीं माना, मैं भी अपना ट्रेडिशन को तोड़ दिया, इसलिए तो नहीं जा रहा था, मैं पानी पीने जा रहा था। वयम मेघो जलमेघो पिबामो इति अस्मतम कुलोच। तो आई थिंक हाँ, इट इज़ आवर ड्यूटी, शुड बी मेंटेन आवर ट्रेडिशन। तो मैं भी अभी क्या करूँ, जब मम्मी ने मना किया था उसको तब उसने सुना नहीं, ठीक है। लेकिन जब बाप और बेटा का कहानी पता चला, जब दोनों का बातें चला, जी जिसके पिता मर जाएंगे विदाउट ट्रीटमेंट, फिर भी वो बेटा अपना पिता का बात को दिमाग में रख के हाँ वो मनी बैग नहीं लिया, जो मनी बैग में पूरा पैसा भरा हुआ था। अगर लेते हो सकता वो दरिद्र से अमीर बन सकते थे, नहीं तो उसके पापा को ट्रीटमेंट तो करा सकते थे, मे भी उनके पापा अच्छे हो जाते, फिर भी वो अपना पिता का बात मान के नहीं किया। तमो तक्तुम प्रकृति एतत् अनुचिम अस्ति। तो आज एक कन्वर्सेशन से सुनने के बाद तो चिड़िया ने क्या सोचा, इट इज़ आवर ऑल्सो ड्यूटी, वी शुड बी मेंटेन आवर ट्रेडिशनल ऑफ आवर फैमिली। तो ये जो स्टोरी है, अगर ये स्टोरी आपको, जैसे वो चिड़िया को जब चातक शिष्य की मम्मी ने बोला बेटा मत जाओ पानी पीने, हमारा कुलाचार होता है बारिश की पानी, बारिश जब होगी तो पानी पीना, उस टाइम बच्चे ने नहीं सुना। लेकिन जब वो बच्चे ने बाप और बेटा का कहानी सुना, तो कहानी सुनने के बाद अपने आप ही एहसास किया जी चलो मैं भी इसके अगेंस्ट में जा रही थी, मैं भी अपना कुलाचार तय है, मम्मी ने अगर मम्मी ने मना किया तब नहीं सुना, लेकिन जब दूसरे के मुँह से सुना तब उसको पता चला जी हाँ। तो आप लोग को अगर कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो, आपकी बड़ी भाई बहन हो, कोई आपको ये कुछ बोले ये मत करना, तो आपको कभी कभी आप वो नहीं सुनते, आपको लगता है तो क्या बोलते जा रहे हैं। लेकिन जब आपको हितोपदेश जैसे कहानी, पंचतंत्र जैसे कहानी से सुनाई जाए, तो आप, मुझे लग रहा है वो कहानी को भी एंजॉय करोगे और आप वो मान भी लोगे, ठीक है ना। तो सचिंतयति पशव पक्षिणो मानवश्च सदाशय रक्षन्ति सत्कुलाचारं रक्षामि कुलवान्। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, तो सब भी नहीं अपना अपना ट्रेडिशनल जो है उसको मानते हैं, और इट इज़ आवर ड्यूटी। एवं विचित्र स मातरं प्रत्यागच्छति सर्वे वृत्तान्तं च कथयति। आफ्टर दैट ही लिसन एवरीथिंग एंड रिटर्न टू हिज मदर। मम्मी के पास गए एंड सेड एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन द वे। माता संतोषम अनुभूति थी, शिशवे च आशीर्वाद। मम्मी तो खुश हो गए कि मैंने जब बच्चे को बोला तब उन्होंने सुना नहीं, तब मेरे बच्चे ने सुना नहीं, लेकिन चलो किसी का बात तो सुन के अपना कुलाचार को तो मेंटेन किया, ट्रेडिशन को तो मेंटेन किया। उसने बारिश का पानी के इंतज़ार किया, उसने पंच से पानी नहीं पिया, वापस आ गया। अल्पे एवं काले मेघवृष्टि होते हैं, तो विद इन फ्यू डेज बारिश आ गई, तो फिर से उन्होंने पानी पी के उसने अपना प्यास मिटाया। तो ये कहानी ऐसी है, मेघ जल पीत्वा चातक शिशु तीसरा सम्मति। उसने क्या किया, बारिश की पानी पिया, वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रेन, ठीक है। तो ये स्टोरी अगर आपको डायरेक्ट बोला जाए ये मत करो, तो आप नेवर लिसन दैट वन, आप सुनोगे नहीं, आप बोल के नहीं। हम भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई अगर डायरेक्ट हमको बोले ये मत करो, तो हम लोग बोलते क्या ये बोलते रहते हैं। लेकिन जब कोई स्टोरी के मार्फत बोले तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अभी जाना है पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 में कुछ MCQ दिया हुआ है रिलेटेड फ्रॉम योर स्टोरी, तो आपको लिखना है। तीसरा पीड़ित तो शिशु कस्य समीपम गच्छति। पानी प्यास लगा, वो बच्चे कहाँ पर गया था, जलस्य
नीरस्य गगनस्य जनस्य बा जनन्ना। किसके पास गया था? पापा के पास, तड़ाग में, आसमान में, ना मम्मी के पास? ऑब्वियसली मम्मी के पास, तो जनन्ना। मेघो शब्द से पर्याय पद, आप लोग ऑलरेडी शब्द जो सीखे हो, आप लोग सीख चुके हो शब्द पर्यायवाची सीखे हो। तो पर्यायवाची सीखे हो तो आपको मेघ का जो ये होता है पर्यायवाची क्या होता है? जलद होता है, तो आपको जलद में ठीक करनी है। सर्वे किंग रक्षितम, सबने क्या रक्षा करे? तड़ाग, कुलाचारो, मेघ, शिशु। तो सबने क्या रक्षा करे? कुलाचार। हम लोग स्टोरी से ही सीखा ना। विद्यो कीर्तिश आशित, वो आदमी, राजा आदमी थे, वो कैसा था? अंध था, विकल था, मौनसन्न था और स्वस्थ था, मौनसन्न। ठीक है ना। फिर जाइए, शिशु कश्य प्रतीक्षा करती। शिशु क्या किया था? पानी पी लिया था तड़ाक से? नहीं। पौंड में चला गया था? नहीं। वो लास्ट में क्या किया? इंतजार किया। किसका इंतजार किया? मेघस्य का। पुनरअपि शब्द से उचित संधि विच्छेद। संधि पुनः प्लस अपि, पुनर् प्लस अपि और पुनर् प्लस पी नहीं, पुनः प्लस अपि, पुनः विसर्ग प्लस अपि। ओके। फिर आपके नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है वत्सु कुलस्व आचार्य रक्षितम तया सम्यक आचे। एतद वाक्य कौन बोला? किसने बोला था? मम्मी ने बेटा को बोला था ना पिता ने पुत्र को बोला था? किसने बोला था? पिता ने पुत्र को बोला था। ठीक है। तो विद्ध अहं तड़ाग जल पातुम डैश। तो आपको मालूम ही है, हम लोग जो सेंटेंस करते हैं रूट में होता है तो मी व म, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ती। थर्ड पर्सन ड्यूअल नंबर होता है तो। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है अंति, तो ती तो अंति। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है यू। सेकेंड पर्सन ड्यूअल नंबर यू टू एंड यू ऑल, तो उसमें क्या होता है? सी, थॉस, थॉ। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, माई सेल्फ। तो हम लोग जो है मैं अकेला, वी टू, वी ऑल। संस्कृत इज ओनली वन सब्जेक्ट, देयर आर फर्स्ट सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर कैन यूज। तो इसमें एक टेबल आता है, वो टेबल आपको लर्न करनी है। टी तो अंति, सी थॉ थॉ, मी व मो। तो इसमें दिया है पातुम अहं। अहं मतलब मैं, तो मैं अकेली हूँ, तो ऑब्वियसली आई। तो इसमें क्या आएगा? मी। तो इच्छा मी। अगर हम दोनों होते वी टू, तो क्या होता? अहम आवाम, तो ये था, इसमें इच्छा मी की जगह इच्छा ब हो जाता। हम सब थे तो इच्छा म, विसर्ग इज देयर। विदाउट विसर्ग डोंट ट्राई टू राइट दैट, ओके ना। फिर तो आप लोग को मालूम है, हम लोग ऑलरेडी आंसर गिवन, यू हैव टू मेक द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बनाना है। संस्कृत में कुछ क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है? हु, व्हेन, तो इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? क, कदा, कस्य, कुत्र, कति, किदम। ठीक है ना, कियत। तो इसको आपको बनाना है। जननी शिशु बोधयति, का शिशु बोधयति? जननी शिशु बोधयति। तो क्वेश्चन मार्क इज देयर। मार्गे परिसंतो स तिष्ठति। अगर मार्गे के नीचे अंडरलाइन है तो क्या होगा? कुत्र। लेकिन परिसंत के नीचे अंडरलाइन होगा तो आपने क्या लिखोगे उसमें? कीर्तिश, कैसा। ठीक है ना। फिर कृषक विद्ध आशित, कृषक विद्ध आशित। तो कृषक के नीचे अंडरलाइन है तो क विद्ध आशित, बट एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू मेक श्योर पुट क्वेश्चन मार्क। धनसूत मार्गे प्राप्त। धनसूत मैं पहले बोली मार्गे के नीचे होगा अंडरलाइन तो पुत्र, और धनसूत के नीचे अंडरलाइन होगा तो क्या होगा? क। क्वेश्चन मार्क। स तस्यै सर्वै वृत्तान्तो कथयति। वो किसको? तस्यै, तस्यै। तो आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क डालना है और लिखना है कस्यै। ठीक है। तो आपको एक और चीज़ करना है, टेबल कंप्लीट करनी है। इच्छामी धातु आएगा इच, गच्छति गम व गच्छ, आहर्षि आहर, कथयति कथ धातु और वदति वद धातु। ये सब में आपको लिखना है। प्रेजेंट टेंस आपको पता ही चल रहा है, वर्तमान काल। और पुरुष कौन सा आएगा?
मी में आएगा उत्तम पुरुष, दैट मीन्स हम लोग फर्स्ट पर्सन। गच्छति है तो थर्ड पर्सन। अन्न पुरुष, आहर्षि है तो मध्यम पुरुष, कथयति है तो अन्न पुरुष, और वदति है तो अन्न पुरुष, और ये सभी एक वचन का है। ओके, तो यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक। मुझे आशा है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा, और आप एक बार कोशिश करना, अदरवाइज मैं हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।